हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की जो टर्म्स रहती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं एंड देन आफ्टर प्रॉब्लम में इसका यूज़ क्या होता है यह हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइटल से समझ में आएगा हमें रूल्स यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में क्या और कौन से रूल है। देर आर बेसिकली 3 रूल्स। नंबर 1, डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। रूल हमारा यहाँ पे याद रखना है हमें कि नॉन रिपीटेड फैक्टर रहेगा तो रूल नंबर 1 यूज़ करना है। देन सेकंड जो रूल है दैट इज़ डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड फैक्टर। अगर रिपीटेड फैक्टर रहेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, इसमें है। एंड थर्ड रूल इट इज़ ऑल डिनोमिनेटर कंटेनिंग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। तो इसका डिटेल हम देखेंगे आज, क्या अब कब कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है दैट इज़ डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड फैक्टर। अब ये पहले टर्म समझते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग फैक्टर किसको बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो ऊपर जो भी रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कैसे होगा। सपोज हमारे पास जो डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस और माइनस a इंटू एक्स प्लस और माइनस b, एक्स प्लस और माइनस 3। तो यहाँ पे a b और c, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसे हम एक्सपांड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट रूल a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, इसे हम फर्स्ट फैक्टर सेकंड थर्ड बोलेंगे। a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर प्लस c डिवाइडेड बाय थर्ड फैक्टर। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस यूज़ करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस या माइनस, जो भी फैक्टर यहाँ पे है प्रेजेंट दैट वी कंसिडर हियर फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड। 3 फैक्टर है x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। इन द फॉर्म ऑफ माइनस रहेगा तो तीनों फैक्टर। दैट टाइम वी कंसिडर 3 कांस्टेंट कैपिटल A, B एंड C। बाद में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट रूल यहाँ पे ऐसा है। देन नेक्स्ट रूल है डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड फैक्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक फैक्टर है हमारे पास x प्लस और माइनस b रेस्ट पावर 2, इट मीन्स दैट दिस सेकंड फैक्टर इट इज़ रिपीटेड 2 times. If here power it is 3, then it is repeated 3 times. If it is power 4, then it is repeated 4 times. Okay, x plus or minus a, it is non-repeated factor, so we consider a divided by non-repeated factor, that is first, plus so one factor from this, so it is b divided by x plus or minus b, then again plus c divided by x plus or minus b, that repetition as it is. ओके, तो यहाँ पे जस्ट हमें इतना याद रखना है, जो भी रिपीटेड फैक्टर है वो एक बार लेना है, देन सेकंडली 2 times लेना है। ओके, दैट मीन्स रिपीटेड टाइम्स। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम कैपिटल A, B एंड C का वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट ओके द वट एवर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन दैट इज डिनोमिनेटर कंटेनिंग इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या होता है एंड देन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक ऐसी टर्म होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसी तो दिखती है लेकिन वो सॉल्व नहीं होती। जो नहीं सॉल्व होती उसे बोलेंगे इररिड्यूसिबल। ओके, तो सॉल्व नहीं होती मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास अभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसके फैक्टर मिलते तो उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिबल। अगर नई फैक्टर मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे इररिड्यूसिबल। सपोज हमारे पास मिडल का जो टर्म है वो एब्सेंट ही है, लाइक दिस एक्स प्लस और माइनस डिनोमिनेटर कंटेनिंग एक्स प्लस और माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी। अब ये जो सेकंड टर्म है ये क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल है बिकॉज एक्स स्क्वायर इज दियर। ओके, स्क्वायर का टर्म क्वाड्रेटिक रहता है, अगर वो रिड्यूस होता है तो रिड्यूसिबल, अगर नहीं रिड्यूस होता। रिड्यूस कैसे होगा, अगर यहाँ पे सपोज माइनस है तो एक्स स्क्वायर
माइनस बी को हम बी स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं बाद में, सो इट विल बी अ सॉल्व, बट प्लस रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट फैक्टर जो है अगेन वो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से है, सो इट इज़ ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस, जब ये क्वाड्रेटिक टर्म रहेगा इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, दैट टाइम वी कंसीडर बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी। ओके, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, एंड देन वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वट एवर द प्रॉब्लम। नाउ अभी इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। जब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन रहेगा ऐसे टर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ सच काइंड, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू, इफ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी देन यू कैन सेपरेटली इंटीग्रेट एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। सपोज ये कांस्टेंट हमें एक बार मालूम हो गया क्या है, देन इट इज़ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट बाहर जाएगा 1/x प्लस, और तो ये लॉग ऑफ समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है, तो ये जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करना ईजी हो जाता है आफ्टर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन में भी हायर टॉपिक जो है नेक्स्ट डिग्री इंजीनियरिंग में, लैप्लास में भी इसका यूज़ होता है, इन्वर्स लैप्लास पर्टिकुलरली। सिमिलरली अगर ये टर्म्स है इसका भी इंटीग्रेशन या कुछ रहेगा तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा दिक्कत आता है, बट इफ़ यू सेपरेट दिस एंड फाइंड द वैल्यू, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, then integration of this it is easy, integration of this it is again easy, and again this one. Similarly here also. Okay, so just we have to separate the term whatever the given in this form, that form it is called as what, partial fraction. Okay, so this is all about the partial fraction. I hope कि आपको ये समझ में आ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Okay, thank you so much.